अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बेटा। इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये 3 आइडेंटिटीज दी हुई है, हमने इनको प्रूव करना है। तो बेटा हम पहले जो आपके पास पार्ट है साइन 3x माइनस साइन एक्स कॉस एक्स माइनस कॉस 3x इज इक्वल टू कॉट 2x, इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया बेटा। तो देखें, पहले हमने ये फैसला करना है कि आपने सम से डिफरेंस में जाना है। ठीक है, सम से डिफरेंस, सम हो या डिफरेंस हो, उससे हम किस में जाते हैं, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो देखें कि यहाँ दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है तो पी क्यू वाले फार्मूले लगेंगे। ठीक है, तो पहले हमने क्या लिखा, साइन पी माइनस साइन क्यू, ये खुद बता रहे बेटा, साइन पी माइनस साइन क्यू इज इक्वल टू, ये फार्मूला पहले से आप कर दे आ रहे हैं, इसी एक्सरसाइज में हमने किया 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह अगर दोनों फंक्शन cos के हों और दरमियान में माइनस हो तो एक तो -2 आएगा और दोनों फंक्शन क्या होंगे बेटा, साइन के। ये रूटीन तो सब में सेम है। अब इन दोनों में बेटा ये फार्मूले दोनों अप्लाई कर दें बेटा। p की जगह यहाँ 3x और q की जगह x है, ये फार्मूला लिखें बेटा राइट साइड। तो क्या आएगा आपके पास, 2 cos 3x प्लस x बाई 2, फिर आपके पास साइन 3x माइनस एक्स बाई 2। नीचे देखें बेटा, माइनस का क्या आएगा आपके पास, 2 साइन p, p की जगह आपके पास क्या है, x प्लस 3x ओवर 2। दूसरा फंक्शन भी साइन का है, दोनों को माइनस कर दें, x माइनस 3x ओवर 2। तो बच्चों 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब cos कितना हो गया आपके पास, 4x ओवर 2 और साइन हमारे पास हो गया बच्चों 2x ओवर 2। इसी तरह नीचे हमारे पास साइन 4x ओवर 2 साइन माइनस 2x ओवर 2। 2 पे आपके पास डिवाइड करें तो आपके पास cos 2x बच जाएगा और साइन हमारे पास x। इसी तरह यहां आपके पास साइन 2x और साइन माइनस x बच जाएगा। ठीक है बेटा, और ये माइनस भी साथ साथ, ये माइनस तो बचा हुआ है ना बेटा, साथ चल रहा है। तो अब यहां हमारे पास क्या बन गया, cos 2x और साइन x। ये बेटा साइन अपनी अलामत को, जो साइन है उसको निकाल कर क्या करेगा, बाहर शिफ्ट कर देगा। एक माइनस पहले बाहर है, एक माइनस ये आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स, ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा। अब आपके पास देखें ऊपर क्या बच गया आपके पास, cos 2x और साइन 2x। cos ओवर साइन किसके बराबर होगा बेटा, वो cot, और cot 2x ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है बेटा, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। सेकंड देखें बेटा, जो इसका सेकंड पार्ट है, ये आपके पास साइन देखें, साइन पी साइन क्यू 2 साइन कॉस आएगा। अगर दोनों साइन के हो प्लस हो तो पहले साइन फिर कॉस, दोनों कॉस के हो प्लस हो तो इधर दोनों कॉस के। ठीक है जी, वो आपको पता है, पहले एंगल ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, फिर एंगल माइनस करके 2 पे डिवाइड करें, वो सेम। ठीक है बेटा, अब पी क्यू की वैल्यू पुट करें और आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये वाली साइड लगाएं बेटा, 2 साइन, p की जगह आपके पास आ जाएगा 8x, q की जगह 2x। ठीक है जी, नेक्स्ट फंक्शन आपके पास cos का है, 8x माइनस 2x ओवर 2। ठीक है बच्चों, नीचे आपके पास दोनों cos के हैं, तो cos 8x प्लस ओवर 2, सेकेंड भी cos का है, 8x माइनस 2x ओवर जी बेटा। तो अब साफ जाहिर है 2 से 2 क्या हो जाएगा, तो साइन आपके पास कितने बच गए बेटा, 10x ओवर 2, 6x ओवर, इधर देखें आपके पास cos 10x ओवर और cos 6x ओवर 2। जी बेटा, तो ये कैंसल आउट होंगे, आपके पास साइन 5x बच जाएगा और ये cos 3x। इसी तरह ये आपके पास cos और फिर cos
3x, cos 3x से cos 3x क्या बचा आपके पास, साइन 5x ओवर cos 5x। साइन ओवर cos क्या होगा बच्चों आपके पास, टेन 5x, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी मुकम्मल हुआ। अब हम इसका तो अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे बेटा। देखें पहले तो आप फार्मूला लिख लें, क्योंकि ये ऊपर डिफरेंस है नीचे सम है, तो ऊपर फार्मूला लगाएं। किसका आएगा बेटा, साइन p माइनस साइन q, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि माइनस है तो पहले कॉज आएगा, p प्लस क्यू बाई टू साइन p माइनस क्यू बाई टू। इसी तरह बेटा जो दूसरा है आपके पास, साइन p प्लस साइन q, तो ये बेटा किसके बराबर होगा, 2। अब क्योंकि प्लस है तो पहले कौन आएगा, साइन आएगा, p प्लस क्यू बाई टू, और फिर क्या आएगा बेटा, cos p माइनस क्यू बाई टू। अब दोनों फार्मूले आप पुट कर दें। पहले देखें तो क्या आएगा आपके पास, 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू। इधर भी आपके पास 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, और दूसरा आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई टू। तो देखें 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो गया। पहले देखें आपके पास कॉट अल्फा प्लस बीटा बाद में है और टेन आपके पास कहाँ है, पहले। तो क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कॉमोटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसको पहले लिख लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले माइनस वाला एंगल लिख लें बेटा, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, फिर आप क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई, इसी तरह इसको पहले लिख लें बच्चों, कॉस अल्फा प्लस, जी पहले माइनस आएगा, ये माइनस है, कॉट अल्फा माइनस बीटा बाई टू, और फिर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई, जी बेटा इनको अलग अलग कर दें, साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ओवर कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई, फिर इसी तरह से आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई ओवर साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो बेटा साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, जी टेन के। साइन ओवर कॉस आपका टेन के बराबर होगा, कॉट तो वो बेटा, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई, बिकॉज बेटा माइनस है तो प्लस वहां इधर माइनस लिख लें, और फिर आपके पास क्या आएगा, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो देखें बेटा यही टेन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू, तो यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो बेटा इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नंबर 4 की तरफ आ गया बेटा। तो इसमें भी हमने शो दैट करना है, प्रूफ करना है बेटा, cos 20 प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड साइड बेटा हमने लिख ली है। तो देखें ये सम है तो हम सम से प्रोडक्ट में जाएंगे बेटा। ये cos p है और ये cos q है, दो को हमने ब्रैकेट में बंद कर लिया बेटा। इस पे पहले फार्मूला लगाएंगे, ये एज इट इज चलेगा और बाद में हम फिर इसको साथ शामिल कर लेंगे। तो अभी आप देखें कि जो फार्मूला हमारे पास है cos p प्लस cos q, ये आपके पास किसके इक्वल होता है बेटा, 2 cos p प्लस q बाई टू। दूसरा भी आपके पास cos p माइनस q बाई, तो बेटा p और q की वैल्यू दर्ज करें। राइट साइड में 2 आपके पास cos p की जगह आपके पास 20 डिग्री प्लस 100 डिग्री ओवर 2, फिर आपके पास cos 20 डिग्री माइनस 100 डिग्री ओवर 2, 2 cos 120 डिग्री ओवर 2 cos माइनस 80 डिग्री ओवर 2। तो ये बेटा हमारे पास cos 60 डिग्री cos माइनस 40 डिग्री।
और ये बेटा जो आपके पास तीसरी वैल्यू है साथ साथ लिखते रहें क्योंकि इसको बाद में हम हल करेंगे। cos 1 40 डिग्री प्लस cos 1 40 डिग्री प्लस cos 1, ये बेटा एज इट इज चल रहा है क्योंकि 2 पे लगा रहे हैं ना फार्मूला। तो अब देखिए cos जो है अपनी अलामत को हज़फ कर जाएगा, प्लस वैल्यू देता है cos, तो cos 60 और cos क्या आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री प्लस आपके पास cos 1 40 डिग्री। cos 60 की वैल्यू पुट कर दें बेटा, वो हमारे पास 1/2 होती है। cos 40 डिग्री cos 1 40 डिग्री, 2 से 2 कैंसल आउट हुआ, तो यहाँ हमारे पास आ गया cos 40 डिग्री प्लस cos 1 40 डिग्री। देखिए बेटा जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा हुआ है दोबारा फिर वो इस्तेमाल होगा, तो अब P और Q चेंज हो गया बेटा। दोबारा 2 cos 40 डिग्री प्लस 1 40 डिग्री ओवर 2। दूसरा भी बेटा cos का फंक्शन, वहाँ हमारे पास 40 डिग्री माइनस 1 40 डिग्री बाई 2, तो ये बेटा हमारे पास 2 cos, ये हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री ओवर 2 cos माइनस 100 डिग्री ओवर 2। तो बच्चों ये 2 cos जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा, cos डिवाइड करेंगे तो माइनस 50 डिग्री, तो 2 cos 90 बेटा cos 90 कैलकुलेटर वैल्यू देता है 0 और cos से ये माइनस खत्म हो जाएगा बेटा क्योंकि cos इवन फंक्शन है, प्लस में आंसर आता है उसका। तो जब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें cos से, अगर एक भी 0 आ गया तो होल आंसर हमारा क्या हो गया 0, और यही हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड। तो देखिए बड़ी आसानी से हमने 2 दफा cos p प्लस q का फार्मूला लगाया और हमारा आंसर आ गया। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, इसकी भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है। तो देखें बेटा दोनों साइन के हैं तो मीन ज़रब हो रहे हैं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट से हम जाते हैं सम या डिफरेंस में फार्मूले के मुताबिक। लेकिन हमने देखा कि तमाम प्रोडक्ट के फार्मूलाज में 2 आता है, जितने भी फार्मूला ही हमने यहाँ देखे हैं प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने के लिए 2 था। लेकिन बेटा क्योंकि दोनों साइन के हैं, साइन में एक और इजाफी चीज़ चाहिए होती है और वो है बेटा माइनस, तो इसलिए हमने -2 से डिवाइड किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे बेटा। फार्मूला किसका लगेगा आपके पास प्रोडक्ट से सम में जाने के लिए डिफरेंस में, तो ये आपके पास क्या आएगा, बल्कि वो तो 2 तो गायब हो जाएगा, इधर हमारे पास आएगा साइन, इसको साइन आपके पास, बल्कि 2 को साथ ही लिख लें बेटा बाद में, 2 साइन अल्फा और दूसरा साइन बीटा, ये इक्वल किसके होगा बेटा आपके पास, क्योंकि माइनस है दोनों साइन के तो इधर दोनों काज के आएंगे, लेकिन दरमियान में आपके पास क्या होगा माइनस। ठीक है बेटा, तो ये देखिए 2 साइन, इसको अल्फा माना और इसको बीटा, तो उससे हिसाब से फार्मूला लिखा बेटा, तो ये फार्मूला आ गया। राइट साइड में अल्फा और बीटे की वैल्यूज पुट करें, -1/2 आपके पास रहेगा वैसे का वैसे, cos पहला एंगल क्या है आपके पास π/4 माइनस थीटा, इसको जमा करें प्लस करें π/4 प्लस थीटा, दरमियान में बेटा माइनस है, साइन दोनों एंगल को नेगेटिव करें π/जी, सॉरी ये आपके पास बेटा साइन ही दोनों किसके हैं cos के हैं, cos तो पहले आपके पास क्या आएगा π/माइनस थीटा। अब जब इसको माइनस करेंगे तो साइन क्या हो जाएगी चेंज, प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस बेटा, ये भी आपके पास माइनस आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये -1/2, देखें बेटा कौन कैंसिल होता है, तो थीटा से थीटा क्या हो गया कैंसल, cos आपके पास बच गया π/4 प्लस π/4 माइनस आपके पास cos π/4 से माइनस π/4 कट गया, माइनस थीटा माइनस के 2 थीटा हो गए, -1/2। ठीक है बेटा, ये माइनस नीचे था ना तो इसको ऊपर या सामने लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम ले ले दोनों का, एलसीएम आएगा 4, तो पाई प्लस पाई माइनस cos, फिर बेटा cos जो अपनी अलामत को हज़फ कर जाएगा, इवन फंक्शन है,
प्लस बाहर आएगा, ठीक है। तो पाई प्लस पाई ऐड कर दें बेटा, तो वो हमारे पास 2 पाई ओवर 4 बच जाएगा, माइनस कॉज 2 थीटा। दिस इज -1/2 cos पाई बाई 2 माइनस cos 2 थीटा। पाई बाई 2 मीन 90 होता है बेटा, कैलकुलेटर से cos 90 की वैल्यू निकालें, 0 देगा बेटा, माइनस cos 2 थीटा एज इट इज, ठीक है जी। ये आपके पास -1/2 माइनस cos 2 थीटा, माइनस माइनस प्लस 1/2 cos 2 थीटा, और यही बेटा हमारी है राइट हैंड साइड जी। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, ये सेकंड हमने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ है, अब देखिए हमारे पास यहाँ 4 फंक्शन है, ऊपर 4 साइन के फंक्शन और नीचे कॉस के फंक्शन है। तो बेटा देखिए थीटा, 3 थीटा, 5 थीटा एंगल दोनों के सेम है, तो हम कोशिश करेंगे पहले रीअरेंज कर लें, यानी कि दोनों का सम जो है ना सेम कर लें, ताकि कॉमन लेने में और हमें उनको काटने में आसानी रहे। तो देखिए अगर हम ये देखें 7 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 8, और 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, और किसी को सम करने से 8 नहीं बनता। इसी तरह cos भी 7 1 8 और 3 5 8, तो आप ऐसे इसको रीअरेंज करें, पहले साइन 7 थीटा उसके साथ साइन थीटा, फिर साइन 5 थीटा, फिर साइन थीटा, सिमिलरली नीचे आप उसको रीअरेंज कर लें। अब देखिए बेटा इस पे आपके पास 2 फार्मूले लगेंगे, तो हम पहले वो फार्मूले लिख लेते हैं बेटा। तो आपके पास पहला जो आपके पास फार्मूला लगेगा वो देखिए साइन पी साइन क्यू का, दोनों पे साइन पी प्लस साइन क्यू वो इक्वल होगा बेटा 2 साइन, प्रोडक्ट से सब में जा रहे बेटा, 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह नीचे आपके पास कॉस पी प्लस कॉस क्यू, वो फार्मूला बेटा आपके पास इक्वल होगा cos p प्लस क्यू बाई 2 cos p माइनस क्यू बाई 2। तो बेटा अप एंड डाउन ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर दें, ऊपर दोनों के लिए सेम है, नीचे सेम है। तो यहां देखें फार्मूला आपके पास 2 साइन p की जगह क्या आपके पास 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास cos 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2। इसी तरह बेटा इन पे करें प्लस 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2, और फिर आपके पास cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई, नीचे भी बेटा दोनों cos के लगेंगे, cos आपके पास 7 थीटा प्लस थीटा बाई 2 cos 7 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस 2 cos 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो देखें बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 साइन, ये हमारे पास 8 थीटा बाई 2, फिर आपके पास cos 6 थीटा ओवर 2 प्लस 2 साइन 8 थीटा ओवर 2 साइन 2 थीटा ओवर 2 जी बेटा साइन, और ये आपके पास कॉज लिख दें क्योंकि ऊपर कॉज है आपके पास। नीचे आपके पास 2 कॉस 7, आपके पास 7 को 1 में ऐड करें तो 2 में ऐड करें बेटा 8 थीटा बाई 2 कॉस 6 थीटा ओवर cos 6 थीटा ओवर 2 प्लस आपके पास 2 cos 8 थीटा ओवर 2 cos 2 थीटा ओवर 2। बेटा स्पेस कम है जगह, तो फिर हमने इसको थोड़ा सा कंजेस्टेड करके लिख लिया है। अब देखें कैंसिल कर दें 2 पे, तो 2 साइन कितने बचेगा बच्चे हो 4 थीटा, और फिर cos 3 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा और cos आपके पास थीटा। इसी तरह नीचे 2 cos 4 थीटा cos 3 थीटा प्लस 2 cos 4 थीटा cos थीटा। अब देखिए बेटा दोनों कॉमन देखें, एक 2 है
यहाँ भी 2 है, फिर आपके पास साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, तो कॉमन ले लें, ऊपर से आएगा 2 साइन 4 थीटा, क्या बच गया बेटा यहाँ कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए ये बेटा कॉमन चला गया था, इधर कॉस 3 थीटा बच गया, यहाँ से कॉस थीटा। इसी तरह नीचे अगर कॉमन देखें तो फिर आपके पास क्या कॉमन रह रहा है 2 कॉस 4 थीटा, इधर आपके पास कॉस 3 थीटा प्लस आपके पास कॉस, तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसल आउट हुए, 2 से 2 क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन में हर तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं बेटा। ऊपर आपके पास बन जाएगा साइन 4 थीटा ओवर आपके पास कॉस, साइन ओवर कॉस आपके पास बराबर होता है बेटा टेन 4 थीटा। और अगर आप देखें तो यही हमारी क्या थी बच्चों राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरीके से हमारा प्रूफ हुआ।